चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको पता ही होगा, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन चांद पे जाने वाले आखिरी व्यक्ति का नाम आपको पता है क्या? उनका नाम है यूजिन सेरेनन। लेकिन आज यूजिन सेरेनन का नाम याद क्यों आया? इसकी वजह भारत का चांद्रयान मिशन 3। चांद्रयान मिशन 3 को सक्सेसफुल बनाकर भारत की इसरो इस संस्था ने एक बेहतरीन मकाम हासिल किया है, क्योंकि अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत चांद पे पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। चांद्रयान मिशन 3 की कामयाबी के बाद अब पूछा जा रहा है कि भारत चांद पर एस्ट्रोनॉट या अपने आदमी कब भेजेगा। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी आदमी को चांद पर भेजने की बात कही जाती है, तब यूजिन सेरेनन का नाम लोगों को याद आता है। जिनको उनके बारे में पता है उनको याद आता होगा, जिनको पता नहीं उनको तो याद नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह है चांद पे जाने वाले या चांद पे चलने वाले वह आखिरी व्यक्ति थे। चांद पर जाने की रेस अलग अलग देशों के बीच चल रही थी उस समय, लेकिन वह रेस स्पेसक्राफ्ट को चांद पर उतारने तक 1969 तक सीमित थी। चांद पर पहला आदमी चला 1969 में और आखिरी आदमी चला 1972 में। पिछले 50 सालों में चांद पर जाने के कई मिशंस अलग अलग देशों ने किए, लेकिन चांद पे आदमी भेजने का मिशन किसी ने नहीं किया। अमेरिका के बाद किसी और देश ने चांद पर आदमी भेजने की कोशिश क्यों नहीं की, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर गए थे, हम अगर उस समय की परिस्थिति देखें तो ध्यान में आएगा कि अमेरिका और रशिया के बीच उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे को पीछे दिखाने की दौड़ में लगे रहे थे और इसी दौड़ में 1957 में रशिया आगे चला गया और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना पहला सैटेलाइट भेज दिया और इसकी वजह से अमेरिका बौखला गया, क्योंकि वह पीछे रह गया था। 1961 में रशिया ने अपना पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजा, जिसका नाम था यूरी गागारिन, जो 108 मिनट तक अंतरिक्ष में रहा। इसकी वजह से अमेरिका और बौखला गया और अमेरिकन साइंटिस्ट ने बड़ा प्लान तैयार किया, जो था चांद पर आदमी भेजने का। प्लान बड़ा था और उसको पैसा भी बहुत ज़्यादा लगने वाला था, लेकिन रशिया को पीछे दिखाने की ईर्ष्या की वजह से अमेरिकन सरकार पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार थी और इसी की वजह से अमेरिकन अंतरिक्ष संस्था नासा ने अपोलो 11 यह मिशन बनाया। इसी मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पैर रखने वाले या चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद अमेरिका में बहुत सेलिब्रेशन हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के हीरो बन गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर चलने का वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद ऐसी बातें कही भी गई कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए नहीं, अमेरिका ने दुनिया को पागल बनाया। लेकिन यह तो कहने की बातें थी, लेकिन सच बात तो यही थी कि अमेरिका ने रशिया को चांद की रेस में हरा दिया था। इसके बाद नासा ने अपोलो के 6 मिशन बनाए, जिसमें से 5 मिशन सक्सेसफुल रहे और इसके तहत 12 लोग चांद पर चले। 1972 में यूजिन सेरेनन आखिरी आदमी थे जो चांद पर चले। उसके बाद एक भी आदमी चांद पर नहीं गया। इसके बाद कई देशों ने चांद से जुड़े कई मिशन बनाए, लेकिन वह सब बिना आदमी के थे। पिछले 50 साल में चांद पर आदमी ना भेजने की अनेक वजह थी, जिसमें से पहली और महत्वपूर्ण वजह थी पैसा, क्योंकि चांद पर आदमी भेजना यह बहुत ही ज़्यादा पैसे लगने वाला काम है। अमेरिका को भी यह बात पता थी, लेकिन उनको रशिया को हराना था और इसी वजह से अमेरिकन सरकार ने नासा को अपोलो मिशन के लिए अपने कुल बजट का 5% पैसा दिया। 5% उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया था। 1969 से 1972 तक अमेरिकन सरकार ने नासा को अपोलो मिशन के लिए तकरीबन $26 बिलियन पैसा दिया, जो हम 2023 के हिसाब से देखें तो $300 बिलियन होता है। भारत का 2022 का जो बजट था, उसका इनकम या रेवेन्यू था $400 बिलियन। इसी से आप नासा के चांद के मिशन का 1969 में जो हुआ था, उसके खर्चे का अंदाज़ा निकाल सकते हैं। 2022 में नासा को जो पैसा मिला है, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा नासा को 1969 में चांद मिशन के लिए मिला था। एक बात तो सच है कि चांद पर ऐसा कुछ मिल जाता जिससे मानव जाति को कुछ फायदा होता, तो अमेरिका जैसे देश पैसा लगाने को आगे पीछे नहीं देखते। लेकिन अपोलो मिशन के बाद अमेरिका को यह बात समझ में आ गई थी कि अपोलो मिशन में रशिया को हराने के अलावा अमेरिका के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं लगा। चांद पर आदमी भेजने के बाद जो जानकारी चांद से मिली, वही जानकारी बिना आदमी के स्पेस क्राफ्ट के जरिए भी हासिल की जा सकती है। यह बात अमेरिका के समझ में आ गई थी और साथ ही चांद पे आदमी भेजने को तैयार होने वाले देशों के भी समझ में आ गई थी। इसी की वजह से बिना आदमी के भी कम खर्चे में चांद की जानकारी जुटाई जा सकती है, यह बात ध्यान में आई। लेकिन 2000 के दशक में अमेरिकन सरकार में बदलाव हुआ और जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तालिबान और इराक युद्ध की वजह से अमेरिकन नागरिक उनकी काफ़ी निंदा कर रहे थे।
सामान्य अमेरिकन नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने मून मिशन की बात सामने रखी और नासा को मून मिशन के निर्देश दिए। नासा तो मून मिशन के लिए तैयारी था। उन्होंने मून मिशन का बजट निकाला और एक प्रोग्राम तैयार किया और उसका बजट था $1,04,000,000,000 का। अमेरिका का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट का बजट पहले संसद में पेश होता है। अगर संसद या सीनेट उनको कहा जाता है वो मान्यता दे तभी प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है। लेकिन मून मिशन का बजट देखकर अमेरिकन संसद ने उसे मना कर दिया। बुश के बाद आए बराक ओबामा, उन्होंने भी नासा को उस मिशन के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप, जो नासा के फेवरेट थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नासा का बजट ये डोनाल्ड ट्रंप पार कर देंगे, साइन कर देंगे। ट्रंप के सामने भी मून मिशन का बजट आया, संसद ना कहती रही, फिर भी ट्रंप ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए उसे मंजूरी दे दी। यह बात हो गई अमेरिका के बारे में। लेकिन दूसरे देशों ने भी चांद पर आदमी क्यों नहीं भेजा, इसकी वजह जैसे कि अंतरिक्ष की अलग अलग बातें और नई बातें सामने आई और साइंटिस्ट का ध्यान उनकी तरफ गया, जैसे कि मिशन मंगल, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की रेस भी शुरू हो गई। उसकी वजह से ज़्यादा जानकारी घर बैठे मिल सकती थी, आदमी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी बात उन देशों में और साइंटिस्ट के ध्यान में आ गई थी। इसका मतलब यह नहीं कि अब आदमी कभी भी चांद पर नहीं जाएगा। नासा ने 2024 में आर्टेमिस मिशन शुरू करना है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को पहले चांद के नज़दीक भेजा जाएगा। इसके बाद 2025 में उनका ही आर्टेमिस मिशन 3 शुरू होगा। इसमें पहली बार चांद पर एक महिला को भेजा जाना है। ये नासा का आदमी भेजने का मिशन है। चीन भी रशिया के साथ मून मिशन को साझा करके 2035 तक चांद पर जॉइंट बेस बनाने वाला है, क्योंकि आगे जब भी अंतरिक्ष के कोई बड़े प्रोग्राम किए जाएंगे उनका जॉइंट बेस या लॉन्च बेस चांद हो सकता है। क्योंकि धरती से मंगल पर जाना थोड़ा सा जोखिम भरा है, लेकिन चांद से मंगल जाने का रास्ता थोड़ा सा आसान है। इसलिए चांद पर मनुष्य जाति का कोई भी मिशन हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि चांद से तो जानकारी मिल ही सकती है। लेकिन आगे की बड़े मिशंस के लिए, चांद से भी आगे वाले बड़े ग्रहों के मिशंस के लिए चांद एक जॉइंट बेस भी हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा भी लगा है और कुछ कमेंट करना चाहते हो तो अच्छे कमेंट कीजिए।